subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारी और आप तमाम हजरात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने आज की इस शब में मदरसे के इस सहन में कुछ देर के लिए अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला हमारी और आपकी शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आपको मालूम है कि आज का ये जलसा मदरसे का सालाना जलसे दस्तारबंदी है। उसी की मुनासबत से मैंने कुरान की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जब खाने काबा तामीर कर दिया तो कई दुआएं उन्होंने मांगी। उनमें से एक दुआ ये भी थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ये अल्लाह, ए हमारे रब, हमारे ख़ानदान में एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयतों की तिलावत करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और वो रसूल
आए तो वो अपनी उम्मत को किताबे इलाही सिखाए, कुरान सिखाएं, हिकमत सिखाएं यानी दानाई सिखाएं, हदीस सिखाएं, फिक्र सिखाएं, अहकाम सिखाएं, जो भी तर्जुमा हिकमत का कर ले। सिर्फ सिखाएं ही नहीं बल्कि वयुज़क्कीहिम, अपनी उम्मत को सर से पैर तक पाकीज़ा और सुथरा भी कर दे। इस आयत में आप देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बेसत का जो मकसद बता रहे हैं वो ये कि वो आए तो किताबे इलाही सिखाएं, हिकमत सिखाएं, दानाई सिखाएं, अपनी उम्मत को पाकीज़ा और सुथरा करें। ये उनका मनसब बता रहे। आपको जोग्राफियाई एतबार से मालूम होना चाहिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेसत का जो इलाका था वो शाम का था। जिस इलाके में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे वो शाम का इलाका था। वहाँ सब्ज़े उगते थे, वहाँ नहरें थीं, बागात थे, ज़मीन हमवार थी। जहाँ ज़मीन हमवार हो, नर्म हो, वहाँ के लोगों के दिल भी नर्म होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूनान की सरजमीन पे मबूस किए गए थे। वो ज़मीन वही थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन 450-500 साल पहले इल्म हिकमत का मरकज़ रह चुकी थी। सुकरात, बुकरात, अफलातून, जालिनोस उसी सरजमीन पे पैदा हुए थे। बड़े बड़े हकीम और फ़लसफ़ी यूनान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले वहाँ पैदा हो चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस माहौल में आए थे वो पढ़े लिखे लोगों का इलाका था। पढ़े लिखे लोगों को समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो इशारों में समझ जाते हैं, वो थोड़ी देर में समझ जाते हैं। लेकिन हमारे सरकार जिस सरजमीन पे तशरीफ़ लाए थे वो पढ़े लिखे लोगों का इलाका नहीं था। उसको कहते ही थे ये दौरे जाहिलियत है, यहाँ जाहिल रहते हैं, यहाँ बेपढ़े लिखे लोग रहते हैं। उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग उंगलियों पे गिने जाते थे। वो दौरे जाहिलियत था, इल्म से कोई साबका नहीं था उनका, वो जाहिल थे, बेपढ़े लिखे लोग थे। ऐसे माहौल में सरकार आए थे। इलाका भी हजरत इब्राहीम के शाम की तरह नहीं था कि ज़मीन हमवार हो, लोग नर्म दिल हों, बल्कि जिस इलाके में आए थे वो पत्थरों की सरजमीन थी। ज़मीन अगर पथरीली थी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिनसे कुछ कहना था, जिन्हें कुछ सुनाना था, जिन्हें पढ़ाना था, जिन्हें समझाना था, उनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त थे। वो नबी की मजलिस में बैठना नहीं चाहते थे। वो अगर आपकी मजलिस से गुजरते तो कानों में रुइयां डाल के गुजरते कि कहीं मोहम्मद अरबी की आवाज़ हमारे कान में ना आ जाए। आप मुझे बताओ, ऐसे माहौल में जब ज़मीन भी सख्त हो, लोगों के दिल भी सख्त हो, लोग सुनना ना चाहते हो, इल्म से कोई वास्ता ना हो, ऐसे माहौल में नबी जलवागर हुए। लेकिन एक नबी ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। 23 साला ज़ाहिरी नबवी जिंदगी में ऐसा इनकलाब बर्पा किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरब के सख्त लोग, अरब के बद्दू लोग, अरब के उम्मी लोग, उनका सिर्फ मिजाज ही नहीं बदला, उनकी तबीयत बदल दी, उनकी जिहालत बदल दी। खुद हजरत उमर को एतराफ़ है, जब आप अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, तो मदीने से मक्का हज के लिए गए, साथ में कुछ और लोग भी थे। जब मक्के के करीब मकामे दजनान पे पहुंचे
तो आपने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपनी सवारियां थोड़ी देर के लिए रोको, यहां मैं कुछ देर ठहरना चाहता हूं। लोग रुक गए। पूछा, अमीरुल मोमिनीन, खैरियत तो है? आखिर इस बेआबो गया सरजमीन पर रोकने का मतलब? फरमाते हैं, यहाँ से मेरी एक यादगार है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, देखो यही वो जगह है जहाँ मैं अपने बाप खत्ताब के ऊँटों को दौरे जाहिलियत में चराया करता था। जिस वक्त मैं मुसलमान नहीं हुआ था तो अपने बाप खत्ताब के ऊँटों को यहीं चराता था। कुल 5 ऊँट मेरे बाप खत्ताब के थे। वो कहते थे, उमर, इन 5 ऊँटों को एक लाइन से सीधा खड़ा कर दो। तो उमर से वो 5 ऊँट भी सीधे खड़े नहीं होते। एक को लाता, दूसरे को लेने जाता, पहला वाला बिदक जाता। दूसरे को लाता, पहले की तलाश में जाता, दूसरा भाग जाता। तीसरे की तलाश में जाता, ये दोनों भाग जाते। 5 ऊंट उमर से सीधे नहीं होते थे और मेरे बाप खत्ताब कहीं से छुप के मुझे देखते थे। और जब ऊंट वो सीधे नहीं होते तो आके पीछे से मेरी पिटाई लगाते थे। एक वो जमाना था जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था तो 5 ऊंट भी मुझसे सही नहीं होते थे। लेकिन अब जब से मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ तो मेरा हाल ये है कि इस वक्त मैं मदीने में बैठता हूँ और फैसले ईरान और शाम के करता हूँ। कहाँ ईरान है, कहाँ शाम है, मदीने में बैठ के ईरान और शाम तक पर मैं निगाह रखता हूँ, लोगों को दुरुस्त रखता हूँ। ये मेरा दुर्रा सबको सही रखता है, मेरे हुक्म पे अमल होता है। अब मैं सोचता हूँ यही वो सरजमीन है कि हालते कुफ्र में 5 ऊंट भी मुझसे सीधे नहीं होते थे, लेकिन ये नबी के दामन की बरकत है। उनके कदमों में आने के बाद अब मेरी ये हैसियत हो गई है कि एक दुनिया उमर के हुक्म पर, फैसले पर सरे तस्लीम खम करती है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं सरकार ने कैसा इनकलाब बर्पा किया और लोगों को पढ़ाया, सिखाया। लेकिन एक चीज याद रखें, लोगों का मिजाज इंतहाई मुनसिफाना और कबूल करने वाला था। आज हम लोग अगर कोई मसला भी बता दें और सही हो या गलत तो नजरे सानी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों हजरत कारी मुफ्ती साहब, हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा, कभी कभी आपसे मुलाकात होती है। बड़ी इनकी नवाजिशें अशरफिया में रही हैं। ये हमसे बहुत पहले फारिग हुए, बड़े इल्म फजल वाले। हम लोग कोई बात कह दें तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, सही कही गलत कही, क्या कहा, कह दिया तो हजरत साहब की बात है, अब उसमें कोई तब्दीली होना मुमकिन नहीं। लेकिन आइए मैं अपने हम उम्र उलमा से भी अर्ज करूंगा, चूक हो सकती है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर में गलती हो सकती है। कोई किताब लिखूँ, किताब में गलती हो सकती है। पढ़ाऊँ, पढ़ाने में गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हजरत साहब सब सही ही कह रहे, गलती हो सकती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके फजाइल में अभी जिक्र कर रहा था, जब अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, तो तकरीर की सबसे पहले लोगों में, सहाबा और ताबीन में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, खिलाफत की जिम्मेदारियां उमर के कंधे पे आ गई हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं खिलाफत के काम उसी तरह अंजाम दूं जैसे मुझसे पहले रसूलुल्लाह के पहले जानशीन हजरत अबू बकर ने अंजाम दिया। मैं किताबुल्लाह से फैसले करूंगा, सुन्नते रसूल से फैसले करूंगा। बताओ तुम लोग कबूल करोगे? लोगों ने कहा, आमन्ना सद्दकना। आप किताबुल्लाह से फैसला करेंगे, सुन्नते रसूल से फैसला करेंगे, आपके फैसले पे हम सरे तस्लीम हम कर देंगे। हजरत उमर ने इम्तिहानन
इरशाद फरमाया, अच्छा एक बात बताओ, उमर अगर कुछ टेढ़े हो गए फिर क्या होगा? उमर के टेढ़े होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। टेढ़े लोगों को तो हजरत उमर सीधा करता। एक खतीब साहब सरकार के विसाल के बाद मस्जिद नबवी में जुमा के बाद तकरीर करने लगे। थोड़ी आवाज बुलंद हुई तो उम्मुल मोमिनीन ने इत्तला भिजवाई कि हजरत साहब से कह दें कि आवाज थोड़ा आहिस्ता कर दें, मुझे आराम में खलल पड़ता। तो उन्होंने कहा, मैं तो तकरीर करता हूँ, दीन की बात बताता हूँ, कोई दुनिया की बात थोड़ी करता। तो उम्मुल मोमिनीन ने हजरत उमर के पास इत्तला भिजवाई कि अब आप ही इनको सही कीजिए। हजरत उमर आए एक जुमे में, फरमाया कौन तकरीर करता है जी, जरा खड़ा हो जाए। खड़े हुए, बोले उम्मुल मोमिनीन ने कुछ समझाया? कुछ बोली नहीं रहे। फरमाने लगे, अब आवाज बुलंद हुई तो उमर नहीं, ये दुर्रा सही करे। ऐसे समझाते। लेकिन आजमाने के लिए उन्होंने फरमाया, ये बताओ उमर अगर टेढ़े हो गए फिर क्या होगा? तो पीछे से एक आराबी बद्दू जिसका कुर्ता फटा था, तलवार लटकाए था, खड़ा हो गया। उसने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन, जब तक आप किताबो सुन्नत से फैसले करेंगे हम सरे तस्लीम खम कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप जरा भी टेढ़े हुए तो फिर ये मेरी तलवार आपको सीधा कर देगी। हजरत उमर नाराज नहीं हुए, बल्कि कहते क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि उमर भी अगर टेढ़े हो जाए तो उन्हें सीधा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की उम्मत में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जज्बा ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है कि कोई इधर उधर नहीं हो सकता, उसको सीधा करने वाले लोग। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको हमें कोई नसीहत करे, हमारे इन बुजुर्गों में से, हमारे इन उलमा में से, हमारे इन मशाइख में से जो मिंबर पे बैठे हैं, जो हमारी मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे मदरसों के मुदर्रिस हैं, कभी मस्जिदों के मेहराब व मिंबर से, कभी स्टेज से, कभी मीलाद की मजलिसों से, कभी निजी मजलिसों से, तो आप ये न कहिए कि ये तो मौलवी साहब हैं, ये तो कहते रहते हैं, हमें जो करना है वो करें। ये तो सुनाते रहते, रोजा नमाज, दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नेक काम करो, झूठ ना बोलो, ये तो मौलवी साहब का काम है, ये तो इनकी जॉब है, ये कहते रहते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। नहीं, यही तो इनकी ड्यूटी है, यही इनका काम है, और ये हमारे और आपकी इस्लाह के लिए है। अगर इस दुनिया में कोई हमारी इस्लाह कर रहा है तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा खैर खाह है, वो हमारी दुनिया आखिरत संवारना चाहता है। इसलिए उनकी मजलिसों में बैठो, कुछ सुनो और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। क्यों? एक दिन कयामत का आएगा, उस कयामत के दिन के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसहिम इंदा रब्बिहिम। कयामत में गुनहगार लोग खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? मुजरिम खड़े होंगे, सर झुकाए खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में और कहेंगे, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नामल सालिहा। क्या कहेंगे मुजरिम? ये अल्लाह सर झुकाए खड़े होंगे और कहेंगे, रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब, दुनिया में तेरे बंदे हमें समझाते थे, लेकिन हमने सुन के अनसुनी कर दिया। हम तो ये समझते थे ये मौलवी साहब हैं, ये मुल्ला जी हैं, ये इमाम साहब हैं, इनको आता जाता क्या है, ये दुनिया में घूमे तब तो समझ में आए दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमारे तरक्की की कोई बात नहीं करते, ये रोजा नमाज की बात करते, हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन ये अल्लाह, आज हमने देख लिया, रब्बना अबसरना,
अपनी आंखों से देख लिया, अपने कबूलियत के कानों से सुन लिया कि हक वही था जो दुनिया में तेरे बंदे हमें समझाते थे। फरजेना नामल सालिहा, ए अल्लाह दुनिया में अब एक बार और भेज दे हमें, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरे बंदों की बात मानेंगे, न अमल सालिहा, नेक काम करेंगे, रोजे रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, न अमल सालिहा, नेक काम करेंगे। इन्ना मूक़िनून, अब हमें यकीन हो चुका है, अब हमें यकीन है, हम किसी शको शुबहे में नहीं हैं, इसलिए एक बार दुनिया में और भेज दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदो, दुनिया में मैंने तुम्हें भेज दिया, एक ही बार दुनिया में भेजा जाता है, वो मैंने तुम्हें भेज दिया, लेकिन जैसे तुमने मेरी आयतों को भुला दिया, मेरी निशानियों को भुला दिया, मेरे बंदों की नसीहतों को भुला दिया, वकदालिकल यौमा तुनसा, आज तुम्हें भुला दिया जाएगा, यानी तुम्हारी तरफ नजरे रहमत नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, आज हम लोग इस खुशफहमी में रहते हैं, ये मौलवी साहब, ये मुल्ला जी, ये दीन की बातें बता रहे हैं, ये इनका काम है, लेकिन हमें जो करना है हम अपने मिजाज से करें। नहीं नहीं, हमें और आपको जो लोग नसीहत कर रहे हैं वो हमारे मुखलिस हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, वो हमारे खैर खां हैं, इसलिए अपने खैर खाहों की बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी इस्लाह करने वाले लोग अभी इस गए गुजरे हालात में भी हैं जो हमारी गलतियों पे हमें टोक रहे हैं। बात समझ में आ रही है हजरात? कोई इतनी मुश्किल बात तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। मेरी माएं बहनें, आज पहली मर्तबा इधर बहुत से जलसों के बाद मैंने महसूस किया कि ये शोर कर रही हैं, वरना ये मर्दों से ज्यादा सुकून में बैठती थी। पहले जमाने में लोग कहते थे शोर करती हैं औरतें, लेकिन मैंने देखा बड़े सुकून से सुनती थी। आज मालूम नहीं क्या बात यहाँ कि वो सुकून से नहीं सुन रही। मैं उनसे भी थोड़ा सा मुखातब हूँ कि आज जो वलमा फारिग हो रहे, जो हुफ्फाज फारिग हो रहे, जो कुर्रा फारिग हो रहे, ये मदारिस जो कायम है, मदारिस में जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं, दुनिया में आप जब इन उलमा की, इन मुहद्दिसीन की, अल्लाह वालों की तारीख उठा के देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे, उसकी कामयाबी में किसी न किसी खातून का हाथ जरूर होगा। कोई ऐसी शख्सियत आप मुझे बताएं जिनकी कामयाबी में खातून का हाथ ना। मैं कहता हूं, आप कुरान की तारीख देख लीजिए, खाने काबा की तामीर, सफा मरवा की पहाड़ियां, आबे जमजम का कुआं और सफा मरवा की दौड़, ये सारी यादगारें किससे वाबस्ता है? ये हजरत इब्राहीम की बीवी हजरत हाजरा की यादगार है, और जो कुर्बानी उन्होंने पेश की है हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दावत व तबलीग के सिलसिले में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत व सवाने उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हजरत हाजरा की कुर्बानियों का जिक्र न किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में हमारे सरकार के जिक्र के बाद सबसे ज्यादा है, उतना किसी नबी का जिक्र कुरान में नहीं है हमारे सरकार के जिक्र के बाद जितना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उनकी भी कुर्बानियों का जिक्र अगर आप करें तो इब्तिदा में जो कुर्बानियां उनकी वालदा ने पेश की है उसकी मिसाल कहीं मिलेगी? जिस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, नजूमियों ने फिरौन से कह दिया कि एक लड़का इस साल पैदा होगा बनी इस्राइल में जो तुम्हारा तख्ता पलट देगा हुकूमत का। उसने कहा हम पैदा होते ही उसको ज़बह करवा देंगे। पैदा कैसे होगा? हमारी हुकूमत में ना पैदा होगा। उसने
सिपाहियों को लगा दिया, पता लगाओ बनु इस्राएल की कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके पेट में बच्चा है और वो पैदा होने वाला हो तो पता लगाओ, लड़का अगर पैदा हो तो उसको कत्ल कर दो। हजारों बच्चे उस साल कत्ल कर दिए गए। उसी साल हजरत मूसा को पैदा होना था। जब पैदाइश का वक्त करीब हुआ, उनकी वालदा बहुत तकलीफ में हुई कि अगर मेरे यहाँ भी बेटा पैदा हुआ तो फिर ये फिरौनी उसे भी कत्ल कर देंगे। बहुत फिक्रमंद थी। अल्लाह ने कुरान में आए नूही, हमने वही की यानी उनके दिल में डाला कि गम ना कर, जब तेरे यहाँ लड़का पैदा हो तो एक लकड़ी की संदूक बनवा और उस लकड़ी की संदूक में अपने बेटे को रखकर दरिया के हवाले कर दे। कोई माँ अपने हाथ से अपने बेटे को संदूक में रख के दरिया में डालेगी? लेकिन अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उनकी वालदा से डरना नहीं, अपने बेटे को उस संदूक में रख के दरिया के हवाले कर देना। और सुन, दो काम होगा, फिर तेरे लड़के को हम तेरी तरफ दोबारा लौटा देंगे और उसको नबी और पैगंबर बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने संदूक लकड़ी का बनवा के उसमें रख के दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को दरिया के हवाले कर दिया और वो संदूक तैरते हुए फिरौन के महल ही में पहुंच गया। जिससे खतरा था वहीं वो पहुंच गया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने देखा कि ये तो बड़ा खूबसूरत लड़का है। फिरौन से कहा, हमारे पास कोई लड़का नहीं है, हम इसे अपना लड़का बना लेते हैं। हजरत मूसा की परवरिश फिरौन की गोद में होने लगी। हजरत मूसा किसी का दूध ही नहीं पीते थे। फिक्र हुई फिरौन को कोई ऐसी औरत मिल जाए जो इन्हें दूध पिला दे। तो इनकी बहन ने मशवरा दिया, एक खातून है जो बहुत साफ सुथरी रहती हैं, पाकीज़ा अखलाको किरदार की हामिल हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनको बुला के लाऊं। कोई भी बच्चा जब वो दूध पिलाती है तो पी लेता है, शायद ये भी दूध पी लें। हजरत मूसा की वालदा बुलाई गई और जब उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया तो हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। इस तरह हजरत मूसा दोबारा अपने माँ के पास आ गए और अल्लाह ने उन्हें नबी भी बनाया, पैगंबर भी बनाया। आप मुझे बताओ, क्या हजरत मूसा की सीरत बगैर उनकी वालदा का जिक्र किए हुए मुकम्मल हो? आप गौर करें, एक चीज ये भी आप याद रखें, अगर किसी मस्जिद के ट्रस्टी मौजूद हो, मदरसों के नाजिम मौजूद हो, या हम लोग खुद मदरसों में पढ़ाते हैं, कोई इमाम है, कोई मुदर्रिस है, किसी भी जिम्मेदारी को अल्लाह ने हमें दिया है, तो कभी ये न समझें कि हम कर रहे हैं तब ये काम दीन का हो रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हम ये सोचें ये मदरसा हम चला रहे हैं, इसके नाजिम है, नहीं चलाएंगे हम छोड़ देंगे, मदरसा नहीं चलेगा। हम सदर मुदर्रिस है, छोड़ देंगे नहीं चलेगा। हम चंदा देते हैं, नहीं देंगे नहीं चलेगा। हम मस्जिद के ट्रस्टी हैं, नहीं करेंगे काम, छोड़ देंगे, मस्जिद का काम नहीं चलेगा। हम इमाम हैं, इमामत छोड़ देंगे, नहीं चलेगा मस्जिद का काम। अरे अल्लाह के बंदो, मदरसे का भी काम चलेगा, मस्जिद का भी काम चलेगा। ये मत समझो कि दीन का काम तुमसे है। अल्लाह जब चाहता है तो अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से भी ले लेता है। हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के गोद में करा के साबित कर देता है कि अल्लाह जिससे चाहे अपने दीन का काम ले। इसलिए टेढ़े मत हो जाओ, बल्कि शेख सादी का वो शेर याद करो, मिन्नत मने की खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत अजो शनास की बखिदमत एहसान मत जताओ कि तुम बादशाह की खिदमत करते हो। अगर बादशाह का नौकर, बादशाह का खादिम बादशाह पर एहसान जताए कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ, नहीं करूँगा तो आप बेखिदमत के रह जाएंगे,
तो उसको ज़ेबा नहीं है। उसे तो एहसान मानना चाहिए कि बादशाह ने उसे अपना खादिम बना लिया, अपना नौकर बना लिया। बादशाह को खादिमों की कोई कमी है? इस रूए ज़मीन पर बेशुमार अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह जिससे चाहे अपने दीन का काम ले सकता है, लेकिन अगर हमें तौफीक दे रहा है, आपको तौफीक दे रहा है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने अपने बेशुमार बंदों में से अपने दीन के लिए हमें मुंतखब फरमा लिया, हमें तौफीक दे दिया है। दिमाग कभी खराब नहीं होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस काम के लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमें हमसे खिदमत ले रहा है। कबूलियत की दुआ करना चाहिए। बोलिए हजरात, बात समझ में आ रही? शायद आप समझते हो मौलाना साहब हमें डांटने नहीं, हम अपने को भी समझा रहे हैं। हम भी मुदर्रिस हैं, हम भी मदरसे की खिदमत करते हैं किसी न किसी हैसियत से, तो हमारा भी दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। एक मदरसे की खिदमत हम करते हैं, बच्चियों का इदारा। जब कभी लोग ये कहते अच्छा आप मदरसा चला रहे, तो कारी साहब रोक के खड़े हो जाते। हम कहते ये बात तो बिल्कुल ना कहिए कि हम मदरसा चला रहे, हमारी क्या बिसात की मदरसा चलाए। अरे अल्लाह हमें भी चला रहा है, हमारे मदरसे को भी चला रहा है। उसी मदरसे से तो हम लोग चलते हैं। हाँ, वरना हमारी क्या बिसात है। हम लोग तो अपने घर का खर्च नहीं चला पाते, इतने बड़े मदरसे का कह चलाए। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला कोई वास्ता बना देता, बस इतने ही है। इसलिए अल्फाज पे भी गौर किया करें कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्फाज के पेचो खम से आदमी का दिमाग खराब। बहरहाल ये तो एक मौजू अलग है। मैं ये कहना चाह रहा था, अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से आप तशरीफ़ लाई हैं मुआशरे के इस्लाह में, मुआशरे की तरक्की में, मुआशरे के आलिम व फाजिल होने में, अहले इल्म होने में, इल्म से आरास्ता होने में आपकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, आपके एहसासात बहुत हैं, आपकी निगहदाश्त बहुत है। आपने वो कारनामा अंजाम दिया है कि आपकी गोद में बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, बड़े बड़े अहलुल्लाह पैदा हुए, बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए। आज कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें फजीलत की तालीम होती हो, जिसमें फजीलत की दस्तार होती हो, उलमा पढ़ते हो, बुखारी ना पढ़ाई जाती हो। बुखारी शरीफ का नाम सुना होगा आप लोग। ये कौन है बुखारी? सहीउल बुखारी किसकी किताब है? जरा सा मैं आपको समझाऊं, मेरी माएँ बहनें अगर जरा सा शोर खत्म करके इस बात को सुने तो उन्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने आपको कैसी कुव्वत दी है, आपकी जुबान में कैसा असर दिया है, आपके दूध में कैसी तासीर अता फरमाई है, आपके परवरिश की गोद में क्या असर रखा है अल्लाह ने, आपकी निगाहे कीमिया असर में क्या तासीर पैदा की है अल्लाह ने। इमाम बुखारी कौन थे? इमाम बुखारी जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उनकी माँ दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। हमारे पास अगर बेटा ना हो, बेटियां हो सिर्फ, तो हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह बेटा अता फरमा दे ताकि हमारी ज़मीन का वारिस हो जाए, हमारी जायदाद का वारिस हो जाए, हमारे बैंक बैलेंस का वारिस हो जाए। ऐसा ना हो कि बेवारिस हम चले जाएं, कोई ऐसा लड़का दे दे जो वारिस हो जाए ज़मीन जायदाद का। लेकिन गौर करें, इमाम बुखारी की माँ की दीनदारी पे आप निगाह डालें। इमाम बुखारी की वालदा क्या कह रही है? अल्लाह एक ऐसा बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। इमाम बुखारी पैदा हुए, दुआ कबूल हो गई। माँ बाप दुआ कर दे दिल से तो दुआ ना कबूल हो। का दुआई नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल और मंजूर होती है। हजरात तवज्जो है, तशरीफ रखिए। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे ये नौजवान समझते नहीं,
ये दुआ के लिए फलां साहब के पास, फलां साहब के पास, फलां साहब के पास, बाबा साहब के पास 500 रुपए वाला तावीज, 1000 रुपए वाला तावीज, अब तो सब मिल रहा है ना। क्यों कारी साहब? अमेरिका में कारी साहब, हजरत कारी साहब अखबार छपते हैं, उर्दू के अखबार। हजरत मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब से आप हजरात भी तवज्जो रखें, उर्दू के अखबार छपते हैं कम से कम 25 पेज के हफ्तावारी। ये छपते हैं कहां से जानते हैं? न्यूयॉर्क से। और मुफ्त तकसीम होते हैं जुमा के। और कोई उसको, हजरत मौलाना इकबाल साहब किबला, कोई मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ना ना टाइम नहीं, आपके अखबार के लिए टाइम। तो जब कार में बैठने लगते हैं तो दरवाजा जैसे ही खुला वो फेंक देते हैं, सोइएगा तब पढ़ लीजिए। रहता क्या, क्यों नहीं लेते लोग? उसमें सिर्फ एडवर्टाइज। एडवर्टाइज किस चीज की? 3 मिनट 3 सेकंड में 100% गारंटी के साथ आपकी मुश्किल हल। अजमेरी बाबा, फोन नंबर ये। कोई लिखता है 11 मिनट 11 सेकंड में आपकी मुश्किल 100% हल। बंगाली बाबा, फोन नंबर लंदन का। अखबार छप रहा है न्यूयॉर्क में और बाबा बैठे हुए हैं लंदन में, नंबर लंदन का छप रहा है। परीशा हाल लोग जब उस नंबर को मिलाते हैं तो बाबा साहब लंदन में फोन उठाते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं, ये बताओ क्रेडिट कार्ड है, हमारी बिल कैसे अदा करोगे? अगर कह दिया नहीं है, बोले चलो पहले ले लो फिर बात करना, फोन रखो। और अगर कहा है बाबा साहब है कार्ड, बोले नंबर लिखवाओ, पीछे के 3 नंबर भी लिखवा देना। जैसे ही नंबर क्रेडिट कार्ड का बाबा साहब को मिला, बिल्कुल सही कहते हैं, 3 मिनट 3 सेकंड में मुश्किल हल। किसकी मुश्किल हल? बाबा साहब की मुश्किल हल। हजारों डॉलर आपके अकाउंट से निकल जाए। उनके आदमी बैठे रहते, फटाफट आपके अकाउंट से पैसे चले गए, उनकी मुश्किल हल हो गई, आपकी मुश्किल में और इजाफा होगा। ये दुनिया के कारोबारी लोग हैं जो दुआओं का ठीका लिए हुए बैठे हैं, और ये हमारे नौजवान ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, जिससे दुआ कराना चाहिए उससे तो तुम दुआ कराते ही नहीं हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ ऐसी मुस्तजाब है कि हदीस में आया है, कदवाइन नबी ले उम्मती, तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक में दिल से दुआ कर दें तो उनकी दुआएं ऐसे ही कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पैसे भी नहीं लेंगे, वो फ्रॉड भी नहीं करेंगे, वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांगेंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी नहीं पूछेंगे, दिल से दुआ करेंगे, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मगर आप बैठने के लिए तैयार नहीं होते कि उनकी चारपाई पे बैठ जाए, उनका पैर पकड़ लें, उनका सर दबा दें, उनकी खिदमत करें। अगर कुछ पैसे दे देते हो तो सोचते हो हम तो बाप को पैसे देते हैं, हम तो वालदा को पैसे देते हैं। मुझे बताओ, अगर उनको इस्तिंजा खाने में ले जाना है, उनका सर दर्द कर रहा है, उनका पैर दर्द कर रहा है, तो तुम्हारा पैसा उनकी खिदमत करेगा? तुम्हारी जरूरत है कि तुम उनकी खिदमत करो, उनके पास बैठो, उनकी खैरियत पूछो, उनका एहतराम करो, तब भी वो हक नहीं अदा हो पाएगा जो माँ बाप का हक औलाद के ऊपर। इमाम बुखारी की वालदा ने दुआ किया, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। तो उनकी दुआ कबूल हुई, बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब 6 साल का हुआ वो लड़का, तो अचानक उसके आंखों की रोशनी गायब हो गई। वो लड़का नाबीना हो गया, आंखों का नूर चला गया। अब उनकी माँ रोती थी, बिलखती थी, दुआ करती थी, अल्लाह तूने बेटा तो अता किया, लेकिन अब तो उसके आंखों की रोशनी ही चली गई। अल्लाह तू अलीम व खबीर है, तू जानता है मैंने बेटे के पैदाइश की दुआ इसलिए नहीं किया था कि वो मेरी खिदमत करेगा,
मैंने इसलिए दुआ किया था कि अल्लाह वो तेरे दीन की खिदमत करेगा, लेकिन ए मौला अब जब वो नाबीना हो गया है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो तेरे दीन का काम क्या करेगा। इसलिए ए मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। रोती थी दिन में रात में, तहज्जुद के वक्त उठ के मुसल्ला बिछा के वो रोती थी। हमारी बहनों का शोर अभी कम नहीं हुआ, लगता कोई ऐसी बात कही जाए कि शायद इनके दिल में उतर जाए। अल्लाह रहम फरमा, कोई खातून ऐसी हो जो जरा सा इन्हें खामोश थोड़ी देर के लिए करवा दे, अल्लाह रहम फरमाए। हजरत इमाम बुखारी की वालदा की खिदमत का सदका इन्हें मिल जाए कि इनकी जुबान भी बाअसर हो जाए, अल्लाह करे। बहरहाल इमाम बुखारी की वालदा दुआ करती थी, तो एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं इमाम बुखारी की वालदा से, तू क्यों इतना रोती है, क्यों परेशान है? तूने बहुत दुआएं की हैं अपने बेटे की आंखों की बीनाई के लिए। सुन, मैं बशारत सुनाने आया हूँ कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। आज सुबह को जब तू अपनी नींद से उठेगी तो सुन, तेरे बेटे के आंखों में रोशनी वापस आ चुकी होगी। इमाम बुखारी की वालदा जब उठी तो उनको ख्वाब मुकम्मल याद था और वो बहुत खुश थी। उठी तो उनके बगल में हजरत इमाम बुखारी जो इमाम बाद में हुए, अभी 6 साल के बच्चे थे, वो बगल में लेटे हुए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुल्तानुल मुनादिरीन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब क़िबला गज़ालिए दौरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम, तशरीफ लाएं। तशरीफ रखें, आप हजरत बैठ जाएं, बैठ जाएं। अच्छा, तशरीफ रखें हजरत, बैठें। देखिए हजरत भी तशरीफ ले आए अपनी इस बुढ़ापे में, अच्छा खासा वक्त दे रहे हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया दराज रखे। और ये वो हमारे उलमाए किराम है जो हमारी जमात अहले सुन्नत का सरमाया है। इनके लिए आप अपनी तन्हाइयों में भी दुआ करें कि अल्लाह इनके वजूद को हमारे सरों पे बाकी रखे और इनके फयूज़ो बरक़ात से हम सबको फैज़ याब फरमाता है। कितने उलमा इनके शागिर्द, अल्लाह अकबर, ये पूरा इलाका तो फैज़। तवज्जो है। हजरात, मैं गुजारिश करूंगा जो पीछे औरतें हो, बच्चे हो या कोई भी हो, उनको खामोश करने वो के लिए लगता कोई है जा जैसे सकता वो है, उनकी आवाज को कम करवा दे। क्या बात है, आज औरतें क्यों इतना नाराज हैं? कोई ऐसी खास बात तो उनको नहीं सुनाएगी। तवज्जो है हजरात जी। मैं क्या कह रहा था बताइए, बोलिए, कहाँ तक गाड़ी पहुंची थी? हाँ हाँ, इमाम बुखारी की वालदा को ख्वाब बिल्कुल याद था और जब सुबह को उठी तो अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल से उन्होंने कहा, बेटे मोहम्मद उठो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में अपने नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा है। उन्होंने बशारत सुनाया है कि तेरे बेटे की बीनाई वापस आ गई है। बेटा उठ, अपनी आंखें खोल और मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ? इमाम बुखारी 6 साल के बच्चे थे, उठे, आंखें
उन्होंने मली और जब निगाह खोली और अपनी माँ के ऊपर निगाह डाली तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रहा है। इमाम बुखारी की वालदा फौरन सिजदे में गिर गई और दुआ करती है, ए मौला जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना। आप गौर करें क्या दुआ कर रही है इमाम बुखारी की वालदा कि रसूल की हदीस का बहुत बड़ा आलिम बना दे। दुआएं उन्होंने की तो इमाम बुखारी कैसे आलिम हुए। बाज लोगों ने लिखा है कि 3 लाख हदीसें उनको याद थी, बाज लोगों ने लिखा 5 लाख हदीसें उनको याद थी, बाज ने लिखा 7 लाख हदीसें उनको याद थी। अल्लाह अकबर। मैं नहीं कहता इमाम बुखारी ने मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की, मेहनत तो इतनी की कि कहां कहां वो नहीं गए, कितने शयूख हदीस से उन्होंने इल्म हदीस की हासिल किया। बगदाद कितनी बार गए, कूफा गए, बसरा गए, यमन गए, शाम गए, मक्का गए, मदीना गए, बहुत से शयूख हदीस से इमाम बुखारी ने इल्म हदीस हासिल किया। लेकिन मुझे बताओ क्या इमाम बुखारी की शख्सियत उस वक्त मुकम्मल हो सकती है जब तक उनकी माँ की दुआओं का जिक्र ना किया जाए। इमाम बुखारी का जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उनकी माँ की दुआओं का जिक्र ना किया जाए, उनके एहतियात का जिक्र ना किया जाए। इसलिए मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से अर्ज करता हूँ, आपका किसी शख्सियत को बनाने में, किसी को आलिम बनाने में, किसी को बुजुर्ग बनाने में, किसी को मुजाहिदे इस्लाम बनाने में, किसी को सूफी बनाने में, किसी को दीन का कायद और रहनुमा बनाने में बड़ा दखल है। आपके बगैर किसी भी बड़े शख्सियत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तशरीफ रखते हैं, ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आज दुनिया किस इज्जत की निगाह से देखती है। हजारों बल्कि लोगों ने लिखा लाखों लोगों ने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। एक दिन बहुत खुश अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और जब वालदा की खिदमत में हाजिर हुए, वालदा ने पूछा, बेटा हसन बहुत खुश हो, लंबे सफर से आए थे। वालदा ने पूछा, बहुत खुश हो, बात क्या है? अर्ज किया, आज बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने मेरे हाथ पे हिदायत बख्शी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वालदा ने कहा, बेटा तुम्हारा कमाल नहीं है। आपने कहा, माँ मैंने कोशिश की, मैंने उनको नसीहत की, मैंने उनमें टाइम दिया, मैं मानता हूँ हिदायत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुछ कोशिश तो मैंने इस राह में की है। आप फरमाती हैं मेरा कमाल नहीं है, तो आप मुझे समझाएं कि फिर कमाल किसका है। माँ ने कहा, बेटा हसन तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, जब तुम पैदा हुए और तुम दूध पीने लगे तो कभी भी तुम्हारी माँ ने बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जब तुम दूध पीना चाहते तो पहले मैं वजू करती, फिर तुम्हें अपने सीने से लगाती, और जब तुम दूध पीने लगते तो मेरे दोनों हाथ रब की बारगाह में उठ जाते और मैं अर्ज करती, ए मौला मेरे बेटे हसन के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। हसन उसी एहतियात का नतीजा है, उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि आज जो तुम किसी से कह देते हो तो अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर पैदा कर देता है। ये सारी बहारें तुम्हारी माँ के एहतियात का नतीजा है। मेरे भाइयों आप गौर करो, ये हमारी माएँ थीं, हमारी बहनें थीं, हमारी बेटियां थीं, जिनका हाल ये है कि किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने शौहर को इस तरह नवाजा, ऐसा साथ दिया, ऐसी खिदमत की, ऐसी परवरिश की कि उन्हें दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में उनकी मेहनतों में ने शामिल फरमा दिया।
क्या बात है, माशाअल्लाह। मुहद्दिसीन की फहरिस्त देखिए तो आपको मालूम होगा कि एक एक मुहद्दिस, इमाम अब्दुल रहमान बिन कासिम फन्ने अस्माउर रिजाल में आफताब व माहताब की तरह जगमगा रहे हैं। इमाम रबियतुर राय मुहद्दिसीन की फहरिस्त में इतने आला मकाम पे है कि रबियतुर राय जब मस्जिद नबवी में बैठते थे तो इमाम मालिक जैसे लोग कलम दवात लेके उनकी हदीसें लिखते थे और याद करते थे। रबियतुर राय, ये कौन है रबियतुर राय? कौन है अब्दुल रहमान बिन कासिम? मुहद्दिसीन की फहरिस्त में इनका बड़ा आला मकाम है। इमाम अब्दुल रहमान बिन कासिम वो मुहद्दिस है कि जब इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में इल्म हदीस पढ़ा रहे थे तो शोहरा हो गया पूरी दुनिया इस्लाम में कि इमाम मालिक आशिक रसूल मदीने में बैठ के इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया इस्लाम से लोग टूट पड़े आपकी मजलिस में इल्म हदीस पढ़ने के लिए। अब्दुल रहमान बिन कासिम को इत्तला मिली कि इमाम मालिक मदीने में इल्म हदीस पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन उसी साल उनकी शादी हुई थी नई नई। सोचने लगे अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेरी बीवी भी है, मुझे उससे पूछना चाहिए इल्म हदीस पढ़ने के लिए क्या मैं मदीना जाऊं? शौक बहुत था इमाम मालिक की दरसगाह में पढ़ने का। अपनी बीवी के पास आए, बीवी से कहा दुनिया भर के लोग मदीनतुर रसूल में इमाम मालिक की खिदमत में पहुंचकर इल्म हदीस पढ़ रहे हैं, मैं भी शौक रखता हूँ इल्म हदीस पढ़ने का, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, मेरी जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी भी वाबस्ता है। तुम बताओ, तुम इजाजत देती हो खुश दिली से कि मैं इमाम मालिक की खिदमत में जाके पढ़ लूं? बहुत एहतियात के साथ उन्होंने ये सोचा था कि अगर एक साल की भी मोहलत मिल गई तो मैं मदीना शरीफ जाके इल्म हदीस पढ़ूंगा। बीवी ने पूछा कितने दिन तक आप पढ़ना चाहते हैं? बोले एक साल की मोहलत मिल जाए तो जाके मैं पढ़ लूं। बीवी ने कहा एक साल की मोहलत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। छुट्टी दी, ज़्यादा राह तैयार किया बीवी ने। हजरत साहब गए मदीने में, इमाम मालिक की सोहबत में दाखिला ले लिया, उनकी दरसगाह में पढ़ने लगे। एक साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, तब ख्याल आया कि मैंने छुट्टी तो एक ही साल की ली थी, 3 साल मैंने गुजार दिए। आज हमारे तलबा सोचें जुमेरात को अगर इनको छुट्टी ना मिले तो कैसा मदरसा, कैसा वसूल, कैसा ज़ाब्ता, कैसे वो उस्ताद ये चुपके से अपने घर पहुंच जाते हैं। न इनको छुट्टी की कोई ज़रूरत है, न इनको मदरसे के कानून पर कोई अमल करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे मुहद्दिस गुजरे हैं कि उन्होंने सालों अपने घर बार को तर्क कर दिया, मदरसे में आए तो सिर्फ पढ़ने में लग गए। जब ख्याल आया कि मैंने बड़ी ज्यादती की अपनी बीवी के साथ, खत लिखा, प्यारी बीवी तुम्हारा बड़ा शुक्रिया कि तुमने मुझे 1 साल की इजाजत दी थी, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैंने 3 साल गुजार दिए। इस 3 साल में न कोई खैरियत तुम्हारी पूछी, न नानो नफका अदा किया, न मैंने तुम्हारी कोई कफालत की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करो। लेकिन एक बात मैं सच्चाई से कहता हूँ कि मेरा शौक़ इल्म जो मैं अपने शहर से लेके चला था अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो तुम इंतजार करो जब तक मैं पढ़ूं और मेरे आने तक तुम सब्र करो, और अगर इंतजार ना कर सको तो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि तुम मेरी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी ज़िंदगी तुम गुजार लो। ये ख़त उनकी बीवी को मिला, लेकिन जब ये ख़त उनकी बीवी को मिला, पढ़ा, उन्होंने खुशी का इजहार किया कि मेरा शौहर ऐसा रसूलुल्लाह की हदीस का आशिक है कि 3 साल में भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और वो और शौक रखता है, तो उन्हें खुशी हुई। लेकिन जब ये तहरीर उन्होंने पढ़ी कि अगर तुम सब्र ना कर सको तो फिर मेरी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लो, तो मालूम है
कि फिर इस जुमले को सुनकर वो तड़प गई और बेकरार हो गई। उन्होंने जवाब लिखवाया, यारे शौहर अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारा शौके इल्म देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन एक जुमला तुमने बड़ा सख्त लिख दिया है। तुमने ये लिखा है कि अगर तुम सब्र ना कर सको तो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि मेरी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी कर लो। क्या अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुमने ये समझ लिया है कि जिस जमाने में तुम रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ रहे होगे उस जमाने में तुम्हारी ये बीवी तुम्हारी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजारेगी? हरगिज नहीं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कयामत में जब मेरा शौहर एक मुहद्दिस की सूरत में उठाया जाएगा तो मैं भी उसकी बीवी की सूरत में उठाई जाऊंगी। ये एजाज मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कोई वक्त की कैद नहीं है। जितने दिन तक तुम चाहो पढ़ो और मैं जिंदा रहूंगी तो तुम्हारे आने की राह देखूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब्दुर्रहमान बिन कासिम को खत मिला, ऐसे मुतमईन हुए, पढ़ने में लग गए। 1 साल 2 साल 3 साल तो पढ़ ही चुके थे, अब 4 साल 5 साल 6 साल 17 साल तक इल्मे हदीस पढ़ते रहे मदीने में। जब गए थे तो उनके बीवी के शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था, पैदा हुआ, जवान हो गया। हज का इरादा किया। जब हज का इरादा किया तो माँ ने कहा, बेटा हज करने जाओगे, मक्के से जब फारिग हो जाना हज करके तो मदीनतुर रसूल में जाना। जब वहाँ की ज़ियारत गाहों से फारिग हो जाना तो तुम इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए उनकी दरसगाह में जाना। और जिस बाप के बारे में तुम मुझसे बार बार पूछते थे, मेरे बाप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, वो तुम्हारे बाप इमाम मालिक की दरसगाह मदीनतुर रसूल में तुम्हें मिलेंगे। उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम है। उनसे मुलाकात कर लेना, बता देना कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके आने के बाद पैदा हुआ हूँ और हज करने आया था। वालिदा ने आपसे मुलाकात के लिए कहा है, इतना जरूर बता देना। बच्चा आया, हज किया, मदीना शरीफ हाजिर हुआ और फिर इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए वो इमाम मालिक की दरसगाह में आया। पूछा उसने कि क्या आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई तालिब इल्म है जो पढ़ते हैं? इमाम मालिक ने कहा, हाँ वो देखो दीवार से टेक लगा के जो पढ़ रहे हैं वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम है। लड़का गया, सलाम किया और कान में कहा, मैं आपका बेटा हूँ, आपके आने के बाद पैदा हुआ, हज करने आया था, वालिदा ने भेजा है कि अपने वालिद से मुलाकात कर लेना। अब अब्दुर्रहमान बिन कासिम खड़े हो गए, अपने बेटे को पकड़ के दोनों बाप बेटे बगलगीर हुए और फूट फूट कर दोनों ज़ारो क़ितार रोने लगे। दाढ़ी तर हो गई अब्दुर्रहमान बिन कासिम की, हिचकियां बध गईं। इमाम मालिक ने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम तो अच्छी तरह वो पढ़ रहे थे, ये नौजवान कहाँ से आ गया? इरशाद फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान ये नौजवान कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारे इलाके से आया है, तुम्हारे खानदान का है? क्या किसी के मरने की खबर लाके तुम्हें सुना दिया है कि तुम अच्छे खासे पढ़ रहे थे, रोने लगे? क्या बात है, ये कौन सा है नौजवान, कहाँ से आया? आपने फरमाया, हुजूर ये किसी के मरने की खबर लेके नहीं आया है, बल्कि ये मेरा बेटा है। जब मैं आपके यहाँ चला था तो ये अपने माँ के शिकम में था, पैदा हुआ, जवान हो गया, हज करने आया था, मिलने मुझसे आया है। तो आप मुझे बताएं, जिस बेटे को मैंने कभी नहीं देखा, पैदा होने के बाद जवान हो गया, पहली बार मैंने देखा और मेरे बेटे ने पहली मर्तबा मुझे देखा, तो क्या मिलने के बाद आंखों से मोहब्बत के आंसू नहीं गिरेंगे? ये मोहब्बत के आंसू है, ये शफकत के आंसू हैं जो एक बाप की आंखों से निकल रहे हैं, बेटे के आंखों से निकल रहे हैं। इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया,
अब्दुर्रहमान बिन कासिम तुम पढ़ चुके, अब अपने बेटे के साथ घर जाओ। 17 साल के बाद इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम इमाम बनकर, मुहद्दिसे वक्त बनकर मदीनतुर रसूल से अपने शहर लौटे। मुझे बताओ क्या जमाना इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम का जब जिक्र करेगा तो बगैर उनकी बीवी के कुर्बानियों का जिक्र किए हुए उस मुहद्दिसे वक्त की सीरत मुकम्मल हो सकती है? नहीं नहीं, ये हमारी माओं का कमाल है, ये हमारी बहनों की कुर्बानियां है, हमारी बेटियों का किरदार है कि इन्होंने नाजुक वक्त में अपने शौहरों के लिए ऐसी कुर्बानियां दी है, इतना सब्र किया है, इतनी परेशानियां झेली है। आप गौर करें, एक बीवी ने 17 साल तक कितनी परेशानियां झेली होंगी, कितना सब्र किया होगा, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की होंगी, तब कहीं कोई जाके इमाम वक्त बनता है, मुहद्दिसे वक्त बनता है, इमाम बनता है, हदीसों का माहिर बना है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, किसी भी बड़ी शख्सियत की कामयाबी में किसी खातून का किरदार और हाथ जरूर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपनी माओ बहनों से मुतालबा करता हूँ, आप मुझे बताओ, हमारी जो माएँ थी हमारे असलाफ की, उनके पास मंसूबा होता था, उनकी आरजू होती थी, उनकी ख्वाहिश होती थी, किसी खातून की ये ख्वाहिश होती थी, मुझे अपने शौहर को आलिम बनाना है, मुझे अपने शौहर को मुहद्दिस बनाना है। किसी खातून की ख्वाहिश होती थी, मुझे अपने बेटे को इमाम बनाना है, मुझे अपने बेटे को मुहद्दिस बनाना है। किसी माँ की ख्वाहिश होती थी, मुझे अपने बेटे को बुजुर्ग बनाना है, अल्लाह का वली बनाना है। उनके मंसूबे होते थे, तो वो उसी तरह जिंदगी गुजारती थी, बावजू दूध पिलाती थी, ऐसे ही उनकी परवरिश करती थी, दुआएं करती थी। क्या आपके पास भी कोई मंसूबा इस जमाने में है? आपके पास भी कोई आरजू है? आपके पास भी कोई प्लान है? मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बताएं, आपके पास कौन सा मंसूबा है? क्या आपके पास भी मंसूबा है मेरा बेटा इमाम बुखारी का गुलाम बन जाए, मेरा बेटा सुल्तानुल हिंद का गुलाम बन जाए, मेरा बेटा इमाम अहमद रजा की तालीमात का नासिर बन जाए, मेरा बेटा अल्लाह वाला बन जाए? अगर आज भी आपके पास मंसूबा होगा तो आप एहतियात करेंगी, आप कोशिश करेंगी, आप दुआ करेंगी, आप बाकिरदार होंगी, आप सौमो सलात की पाबंद होंगी। आज भी अगर आप बावजू अपने घर में रह के अपने बच्चे की परवरिश करें और फिर बावजू होके खाना बनाएं, मैं समझता हूँ बावजू होके अगर आपने खाना बनाया घर में, वो खाना अगर खा लेंगे लोग तो इंशाअल्लाह वो भी जो अगर अल्लाह की याद से गाफिल रहे होंगे तो उनका दिल भी जाकिर हो जाएगा। आप एहतियात तो करें, आप कोशिश तो करें, आपका बड़ा अहम किरदार है मुआशरे की इस्लाह में। अगर मिलजुल के इस तरह हमने कोशिश की तो आज हमारी बच्चियां जो इर्तिदाद के दरवाजे पे खड़ी हैं, आए दिन हम अखबारात में पढ़ते रहते हैं कि फलां बच्ची ने गैर मुस्लिम से शादी कर ली, अपना दीन बदल दिया, अपना मजहब तब्दील कर दिया। ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने घरों में परवरिश नहीं कर रही हैं अच्छी तरह, उनको दीन नहीं समझा पा रही है, उनको अपना मजहब नहीं समझा पा रही है, उनको अपने फैज से बाफैज नहीं बना पा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझने और उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, बातें तो बहुत हैं लेकिन अब टाइम नहीं है। आज का ये जलसे दस्तारबंदी का जलसा है। थोड़ी देर में आप देखेंगे हमारे उलमा, हमारे मशाइख के हाथों से इन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। मैं उन फारिग होने वाले बच्चों से अर्ज करूंगा कि आज जमात अहले सुन्नत के सामने जो चैलेंज है आप उसको कबूल करिए और कोशिश कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। सिर्फ नाम का हाफिज और आलिम बनने से काम नहीं चलेगा, कुर्बानियों की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, मशक्क़त की ज़रूरत है। हमें अफसोस होता है कि आज हमारा कोई भी काम बगैर पैसा लिए नहीं। कोई जनाजा भी कह दे पढ़ाने के लिए तो हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ दे तब जनाजा पढ़ा।
हमारा मुकाबिल हमारा दरवाजा खटखटा के वो काम करता है। और अफसोस ये है कि हम पैसा लेके भी काम नहीं करते, पैसा लेके भी जलसों में नहीं जाना चाहते, पैसा लेके भी हम अगर चले जाएं तकरीर कर दें तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कहाँ हैं हम? आज आप देखें हमारे पास है क्या? कौन सी चीज है? ना कोई बड़ी दरसगाह, ना ही कोई हॉस्पिटल, ना ही कोई ऐसी तंजीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे कि कम से कम इन लोगों ने इदारे कायम किए, इन लोगों ने आप हजरात से चंदे लेकर दरसगाहें कायम की कि आज ये जो उलमा की फौज नजर आ रही है, इन्हीं बुजुर्गों की मरहुने मन्नत है। अगर हमने कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की, तो खसारा हमारे सामने है। इसलिए मैं अपने फारिग होने वाले उलमा से अर्ज करूंगा कि हमें जरूरत है, जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो हाफिज हो रहे हैं, वो कुरान अच्छा पढ़े, तलफ्फुज के साथ पढ़े। कभी कभी बंबई में जाइए तो नमाज पढ़िए तो कितने इमाम ऐसे हैं जिनके पीछे सुभान अल्लाह नमाज हो भी जाती है कि नहीं, क्योंकि क़िरात ही नहीं सही। क्या बात, आलिम भी बने तो तैयारी करके। जुमा के खुतबे में हजरत हमने देखा वहाँ बंबई में कि 20-25 मिनट का वक्त होता है, बहुत अच्छा वक्त रहता है। मैं कहता हूँ किसी भी जुमा की नमाज में इस मजमे से ज्यादा नमाजी रहते हैं मस्जिदों में। हम चाहें तो बगैर किसी खर्च के उनको दीन का पैगाम पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इमाम लोग अगर 20 मिनट है तो 10 मिनट 12 मिनट वो नाज शरीफ सुनाते, 8 मिनट 5 मिनट तकरीर कर देंगे और वो भी कह देंगे कि अब वक्त नहीं है वरना इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता। हो गया इधर से उधर। मैंने बाज लोगों से कहा भी, इतना अच्छा मौका पाके आप क्या कर रहे हैं भाई? इनको कुछ सुनाइए, इनको समझाइए, इनको जरूरत है, ये नहीं जानते हैं, ये नमाज का तरीका नहीं जानते, ये तहारत का तरीका नहीं जानते, ये वजू के फराइज नहीं जानते, ये गुस्ल के फराइज नहीं जानते। इनको बताने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मस्जिदों से इन्हें समझाएं, अपने स्टेज से इन्हें समझाएं, इन्हें बताएं। हमारी माएँ और बहनें मोटे मोटे मसाइल से वाकिफ नहीं है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और ये मदरसे इसीलिए है, हमारी जमात इसीलिए है कि हम इन्हें समझाते रहें, इनके पीछे पड़े रहें। और ये मदारिस है तो आप उनसे राब्ता भी रखें। हमारे बहुत सारे लोग होटलों पे तो टाइम देने का मौका है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जिस आलिम से दोस्ती आपकी रहती है, उठते बैठते हैं, काश आप ये कह देते कि मौलाना साहब मेरी सूरह फातिहा सही नहीं है, जरा सही करा दीजिए, तो आपको उठने बैठने का कुछ फायदा मिल जाता। सूरह फातिहा की तिलावत तो कर लेते, अलम तरा से लेके सूरह नास तक 10 सूरतें मश्क तो कर लेते, तो आपकी नमाज तो सही हो जाती। आप उलमा के साथ बैठते हो, चाय पीते हो, हंसी मजाक करते हो, उनके पास बैठते हो, वही टाइम मश्क में लगा दो, वजू के फराइज सीख लो, नमाज के फराइज सीख लो, तो इंशाअल्लाह आपको नमाज पढ़ने में लज्जत भी मिलेगी, तबीयत भी लगेगी। बहुत से लोग इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाते, इन्हें पता ही नहीं है नमाज में क्या पढ़ा जाता है। इसलिए ये मदारिस इसीलिए है। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इन बड़ों के लिए भी कोई कोर्स रखना चाहिए, घंटे 2 घंटे की, कि इनको पकड़ पकड़ के समझाए, हाँ, इनका दाखिला कराए। मैंने अमेरिका में इमामत की है, इमामत भी मैंने की है, मैं सब देख रहा हूँ। मैंने छपवा दिया था दोनों तरफ, सूरह अलम तरा से लेके सूरह नास तक एक तरफ और दूसरी तरफ नमाज का सना, दरूद शरीफ, अत्तहियात, दुआए कुनूत और दुआए मासूरा, सब दोनों तरफ छपा के उसको लेमिनेशन करा के मुक्तदियों को बांटा। और फिर उसके बाद इशा के बाद उनका बैठो यहाँ, चलो पढ़ो औदू औदू बिल्लाही बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम मिन, और रटाता था। तो अल्लाह का शुक्र ये कि मुक्तदियों में बहुत सारे लोग उनका तलफ्फुज इतना हो गया कि नमाज उनकी सही।
एक साहब उसमें से गए ह्यूस्टन, कहने गए अरे बरकाती साहब मजा आ गया, मैंने नमाज पढ़ाई, लोगों ने कहा अरे नमाज तुम तो बहुत अच्छी पढ़ाते हो मौलाना लोगों की तरह, कैसे तुम्हारी किरात से? बोले बरकाती साहब के पास मैं नमाज पढ़ रोजाना, वो बिल्कुल जैसे तालिब इल्मों को पढ़ाते वैसे पढ़ाते। तो इसलिए ये जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं हम अशरफिया में पढ़ाते हैं तो बस पढ़ा दिया चले गए, हमने इमामत भी की है, काम भी किया है, मजदूरी की है, इस तरह से कि अपने मुक्तदियों की इस्लाह जहां तक हो सके उनको खाली न रखा जाए। इसलिए आप उलमा से करीब रहिए, दोस्ती कीजिए, और दोस्ती इसलिए कीजिए कि आप इनसे दीन सीखिए, दीनदार रहिए, दीन से जुड़े रहिए। वरना इस वक्त जो फितने हैं, जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, वो आपको दुनियादार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। अल्लाह से दुआ है रब तबारका व तआला आपको हम सबको तौफीक खैर से नवाजे। हमारे जो बच्चे फारिग हो रहे हैं उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इल्म दीन मुंतखब किया। दुनिया में बहुत सारे उलूम हैं सीखने के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इल्म दीन के अलावा जितने उलूम हैं वो सब दुनिया कमाने के हैं। हाँ, आज डॉक्टर लोगों को देख लीजिए कितना अच्छा पेशा था कि आदमी रोते हुए आए और उसकी खिदमत कर दें तो हंसता हुआ जाए। खिदमत खल्क का कैसा तरीका था, लेकिन अब कैसा कारोबार हो गया है, अल्लाह अकबर, कि आदमी ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद जब बिल देखे तो फिर बीमार हो जाए। ये हालत डॉक्टर साहिबान लोगों की। हमारे एक साहब एक बार अमेरिका में वो हमें छोड़ने लाए एक जगह से, तो कहने लगे, वो नालंदा बिहार के थे, कराची गए, कराची से फिर वहाँ, वो कहने लगे मौलाना साहब हमारी वालदा बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत नेक थी, मुझसे कहती थी बेटा आलिम बन जाओ, लेकिन मेरे दिमाग में इंजीनियर 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 घुसा हुआ था। मैंने कहा अम्मा मैं इंजीनियर बनूंगा, मौलवी नहीं बनूंगा। अरे कहा बेटा तुम आलिम बनो, क्या इंजीनियर इंजीनियर लगा रखे हो। लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आई, मैं तो इंजीनियर बना। लेकिन मेरी वालदा एक बात कहती थी, बेटा सुनो तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है, दुनिया के जितने उलूम है इल्म दीन के अलावा सब दुनिया कमाने के हैं, इल्म असल में इल्म दीन है। उन्होंने कहा मौलाना साहब आज मैं देखता हूँ कि अमेरिका में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लोग डॉक्टरी की डिग्री लेके आते हैं, वहाँ एक इम्तिहान देना पड़ता है, वो पास नहीं कर पाते, तो सब ये डॉक्टर लोग टैक्सी चलाते हैं और कहते हैं इसमें पैसा ज्यादा। कहा मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी, कहती थी अरे बेटा तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। मैं कहती हूँ अगर दुनिया में चपरासी की तनख्वाह सबसे ज्यादा हो जाए तो ये दुनिया वाले सब चपरासी हो जाए। आज आपने देखा नहीं अच्छे अच्छे खानदानों के लोग सफाई करने की मुलाजमत के लिए परेशान है। सफाई करने में क्या है, नाली साफ करना, उसके लिए लाइन लगाए हुए खड़े हैं कि हमें नौकरी मिल जाए सफाई करने में, क्या कहते हैं नाली साफ करने में, क्यों पैसा है, में तनख्वाह मिलेगी अच्छी। तो वो फरमाते थे, हमारी वालदा कहती थी आज बिल्कुल सही है, मैं अपने फारिग होने वाले उलमा से गुजारिश करूंगा आपकी तनख्वाहें अगरचे कम होंगी लेकिन अल्लाह के रसूल की मीरास आपके सीने में है, अल्लाह के नबी की वरासत आपके सीने में है। ये बहुत बड़ा इल्म और फजल आपके पास है, ये बहुत बड़ी अमानत है। अगर इसकी खिदमत आपने किया तो आप यकीन माने न दुनिया में कभी आप तंग दस्त रहेंगे और आखिरत में तो सुरखरुई है। ये मत सोचें थोड़ी सी तनख्वाह है इसमें होगा क्या, अल्लाह बरकत अता फरमाता। हम पढ़ाते हैं अशरफिया में, जब हमारे शागिर्द आते हैं तो दो तरह के आते हैं। एक वो है जो अपनी लाइन छोड़ देते हैं, तिजारत करते हैं, कहीं और कोई काम करते हैं, और कुछ वो है, ज्यादातर वो है जो पढ़ाते लिखाते। जब वो दोनों तरह के आते हैं ना बिल्कुल पहचान में आ जाते हैं।
अगर वो दीन का काम कर रहे होते हैं तो उनका कुर्ता पायजामा साफ होता है, उनकी दाढ़ी मुरस्सा होती है, उनके बाल सही होते हैं, उनकी टोपी अच्छी रहती है। और अगर लाइन छोड़ देते हैं तो दाढ़ी उलझी हुई, लिबास गंदा, मैला कुचैला, समझ में आ जाता है। पूछते हैं क्या जी तुमने लगता है लाइन छोड़ दी, पटरी तुमने बदल दी, तो बताते हैं हाँ हजरत हमने तिजारत शुरू कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। दुनिया में देख के समझ में आ जाता है कि वो रौनक जो एक आलिम दीन के चेहरे पे होती है, जो एक इमाम के चेहरे पे होती है, जो एक हाफिज कुरान के चेहरे पे होती है, वो रौनक उनके चेहरे पे नहीं हो पाती जो अपनी लाइन छोड़ दिया करते हैं। इसलिए कभी एहसास कमतरी में मुब्तला ना होइए कि आपको तनख्वाहें कम मिलेंगी, बल्कि ये देखिए कि रास्ता कौन सा है, अमानत कौन सी है, मीरास किसकी है। मीरास हमारे नबी की है, वरासत सैयदुल अंबिया की है, वो हमारे हिस्से में आई है। रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मु वलिल जो हाले मालू। अल्लाह की उस तकसीम पे हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने अवाम के हक में मालो दौलत रखा है और उलमा के हक में इल्म रखा है। अल्लाह हम सबको इल्म दीन की दौलत से नवाजे और हमें अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन की खिदमत में हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो गलतियाँ हैं, मेरे समझने में जो गलतियाँ हैं, वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।